हेलो एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं बजट का। हमारा प्यारा भारतवर्ष भारत जो कल बजट पेश हुआ उसकी बात हम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बहुत अच्छा बजट है। रियली सचमुच बेजोड़ का बजट कह सकते हैं। यह मिडिल क्लास मध्यम वर्ग बजट, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के जो हमारे परिवार हैं उनमें खुशियों की बौछार है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे आदरणीय माननीय वित्त मंत्री महोदया ने टैक्स छूट में जो नहीं आशा किया जा सकता था, इतनी ज्यादा टैक्स में उन्होंने छूट दिया है। 12 लाख रुपए तक आय, सैलरीड क्लास की बात कर रहा हूं, जिनका 12 लाख तक सालाना इनकम है, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना है। उससे भी एक और खुशखबरी की बात करता हूं, उसमें 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जुड़ा हुआ है। यानी कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अगर आपके सैलरी से 12,75,000 रुपए वार्षिक आय है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कैपिटल गेन को इसमें ऐड नहीं किया गया है। ये बहुत ध्यान देने योग्य है। आपके अदर सोर्सेज से जो इनकम होंगे, कैपिटल गेन से होंगे, वो टैक्सेबल होंगे। वो सैलरी से जो इनकम है उसमें ऐड नहीं होगा। एक बहुत ही अनोखा और विचित्र बात करता हूं। जैसा कि हमने सभी ने पढ़ा मीडिया में कि जब भी हमारे आदरणीय वित्त मंत्री महोदया ने अपने वेशभूषा जिस रूप में साड़ी पहन करके जब बजट में आई हैं, उस स्टेट को वो छप्पड़ फाड़ कह सकते हैं, छप्पड़ फाड़ बजट में उन्होंने फंड दिया है, बजट एलोकेट किया है। हमारा बिहार अनोखा, विचित्र और सौभाग्यशाली है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफी परिपूर्ण, संपूर्ण अपना बिहार गौरवशाली रहा है। मिथिला पेंटिंग सभी लोग जानते हैं। जो अभी कल जो बजट पेश हमारे वित्त मंत्री महोदया जी ने किया, उसमें उन्होंने एक साड़ी पहन रखी थी। साड़ी पहन करके वो बजट पेश की थी। तो उस साड़ी का जो पेंटिंग था वो मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग कहिए, मधुबनी पेंटिंग साड़ी पे चित्रित था। सभी को यह आशा हो गया था कि बिहार को छप्पर फाड़ बजट एलोकेट होने वाला है। इस बजट में एक नॉलेज की बात करता हूं। इसमें जो उन्होंने साड़ी जो पहन रखे थे, जिस पर मधुबनी पेंटिंग थी, वो एक्चुअल में हमारे पद्मश्री, माननीय पद्मश्री दुलारी देवी जी हैं। उन्होंने 29 नवंबर 2024 को मेरे ख्याल से बिहार दौरे पे आई थी वित्त मंत्री महोदया जी ने। तो उस वक्त उन्होंने ये साड़ी उनको गिफ्ट किया गया था। एक रहिका प्रखंड है, आपको मधुबनी के रहिका प्रखंड है, उसी में मिथिला चित्रकला संस्थान है। तो यह वित्त मंत्री महोदया जी को वहीं पर यह साड़ी
पद्मश्री दुलारी देवी जी के द्वारा गिफ्ट किया गया था। और वही साड़ी पहन करके कल हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदया जी ने बजट पेश किया। पहले भी ऐसा रहा है, जब जब जिस स्टेट का कुछ पहले से इंडिकेट हो जाता है कि जैसे आपको बात करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं 2024 में, तो 2024 के फरवरी में जो बजट पेश हुआ था उसमें उन्होंने काथा साड़ी, बंगाल में बनता है काथा साड़ी, वो पहन करके उन्होंने बजट पेश किया था। तो उस वक्त बंगाल को, चूंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं मच्छी भात, वहाँ पे मछलियों का उत्पादन बहुत होता है बंगाल में, हम सभी जानते हैं। तो मत्स्य इंडस्ट्री को, फिशिंग को काफ़ी अच्छा उन्होंने बजट एलोकेट किया था बंगाल को। और उसी तरह से आपको जुलाई 2024 की बात करें तो उसमें वित्त मंत्री महोदया जी ने गुंटूर की साड़ी पहनी थी। तो आंध्रा को काफ़ी अच्छा बजट में फंड एलोकेट हुआ था। तो इस बार तो बिहार को छप्पर फाड़ बिल्कुल बजट में फंड एलोकेशन हुआ है। सबसे जो बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में वहाँ से मखाना का प्रोडक्शन होता है, हम सभी जानते हैं। वहाँ से पूरे इंडिया में मखाना का सप्लाई होता है। तो अभी हाल फिलहाल में आई थिंक 2024 में जीआई टैग भी मिला है मखाना को। और अभी तो मखाना बोर्ड बनाने की इस बजट में घोषणा हुई है। मखाना बोर्ड बनने से क्या होगा ना कि जो उसका प्रोडक्शन है, या फिर किसी किसान को लोन चाहिए होगा, या उसका मार्केटिंग करवाना, या फिर बहुत सारी चीजें होती है, यह मखाना बोर्ड उनको उस इंडस्ट्री के रूप में वो तब्दील हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और फिर बिहार का वो साइड जो है मखाना के लिए विख्यात है। अब एक नई दिशा, नई आयाम मिलेगा उसके विकास के लिए, एकदम समग्र विकास उसका होगा। मखाना बोर्ड उसको प्रोत्साहित करेगा, उनकी मार्केटिंग से लेके प्रोडक्शन लेकर कुछ जरूरत पड़े किसानों को तो साइंटिफिक असिस्टेंस भी मिलेगा कि कैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, उसकी गुणवत्ता सुधारी जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में बोला था कि यह मिडिल क्लास बजट है, मध्यम वर्गीय बजट। इसमें मतलब बिल्कुल किसी ने सोचा नहीं था कि 12,75,000 तक वार्षिक आय को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, शून्य। अब आप सोच सकते हैं कि सैलरीड पीपुल को, जिनका वेतनभोगी कर्मचारी कर रहे हैं, वेतनभोगी कर्मचारी को काफी राहत मिलेगा। इससे कुल मिलाकर एक ऐसे भी आप देख सकते हैं कि परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में पैसा रहेगा तो फिर आप मार्केट में परचेज करेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। सबसे खुशी की बात है कि टैक्स से वित्त मंत्री महोदया जी ने राहत दिया है। यह बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं उन्हें अपनी तरफ से भी बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद कहता हूं। अब जो आगे हम बता रहे हैं कि ये जो स्लैब है किसको कितना फायदा होगा। जैसे 12,75,000 तक तो बिल्कुल ये है फायदा जो हो रहा है। 12 लाख वालों को, जिनका वार्षिक आय था 71,500 रुपये है। 13 लाख वालों को 22,100,
आप सभी व्यूअर से, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो न्यू हैं, जो ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बहुत अच्छा नॉलेज गेन होगा और समझने के लिए एक अच्छा पर्याप्त जानकारी भी मिलेगा आपको कि आखिर बजट क्या होता है, और ये सब बजट में जो चीज़ें कुछ आम जन को जिससे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, तो इससे आपको काफ़ी हद तक जानकारी भी मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ आधे अधूरे वीडियो देख करके आउट हो जाते हैं और बहुत सारी जानकारी पूरे वीडियो में रहती है। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। मैं बता रहा था कि 13 लाख वालों को 22,100 का फायदा है टैक्स में। 15 लाख वार्षिक आय जिनकी है उनका 32,500 टैक्स में फायदा होगा। पहले वो 1,30,000 टैक्स देते थे जिनका वार्षिक आय 15 लाख था। उसी तरह से 22 लाख वालों का जिनका वार्षिक आय 22 लाख, उनको पहले 3,40,600 देना होता था। अब उनको टैक्स में फायदा होगा 1,01,000। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब एक कह सकते हैं एक रफ आपको बता रहा हूं कि इतना फायदा होगा। 25 लाख जिनका वार्षिक आय था उनको फायदा होगा 1,14,400। इसी तरह से सीनियर सिटीजन की भी बात करता हूं मैं। सीनियर सिटीजन को पहले 50,000 जो उनका इंटरेस्ट मिलता था बैंक से या कहीं से भी, बैंक से, तो उस पर 50,000 इंटरेस्ट पे वार्षिक 50,000 जिनका बैंक से इंटरेस्ट आ रहा था उनका डिपॉजिट पे, तो उनको टीडीएस नहीं देना होता था। अब बजट का जो 2025 का जो बजट है उसमें उन्होंने 1 लाख कर दिया है। 1 लाख। अब सीनियर सिटीजन को 1 लाख तक अगर डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलता है वार्षिक, तो उनको किसी भी प्रकार का टीडीएस देने की जरूरत नहीं है। एक और बात करूंगा कि जैसा कि हम लोग टैक्स की बात कर रहे हैं कि टैक्स गवर्नमेंट ने सैलरीड पीपुल को, सैलरीड क्लास के एम्प्लॉइज को 12,75,000 रुपए तक जीरो कर दिया। इसके दूसरे साइड में हम बात करते हैं, इससे हमारे भारत सरकार को जो टैक्स आता था, जो पहले का टैक्स का स्लैब बना हुआ था, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और अब जो टैक्स फ्री किया गया 12,75,000 तक, उससे सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स का नुकसान होगा। 1 लाख करोड़ रुपए सालाना। देश के विकास के लिए पैसे की तो बहुत जरूरत है, तो ये पैसा फिर कैसे आएगा? तो सरकार ने, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में ये चीजें आ रही है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, मैं उसी के आधार पर बात कर रहा हूं। तो उसमें उन्होंने एसेट्स मोनिटाइजेशन की बात कर रहे हैं। एसेट्स मोनिटाइजेशन 5 वर्ष का, 2025 से 2030। एसेट्स मोनिटाइजेशन में क्या है कि गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को वो सेल करेगा, अपनी प्रॉपर्टीज का, तो उससे जो है उनको 10 लाख करोड़ रुपए आएगा 5 सालों में। 10 लाख करोड़ रुपए, मतलब ये कि 5 साल में 10 करोड़ रुपए, तो 1 साल में 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़, सॉरी, 5 साल में 10 लाख करोड़, तो 1 साल में 2 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। नुकसान कितना है? 1 लाख करोड़ का।
तो इस तरह से गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि वो पैसे जो आएंगे 2 लाख करोड़ रुपए सालाना एसेट्स मोनिटाइजेशन से, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाएगा गवर्नमेंट, देश के विकास मूलभूत ढांचा में, जिससे हमारे देश का समग्र ग्रोथ हो, समग्र विकास हो। एक चीज और कहूंगा कि ये जो कल बजट पास हुआ, पेश हुआ, वो बहुत ही दूरदर्शी और समग्र विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही परिपूर्ण बजट है, बहुत अच्छा बजट है, ऐसा कह सकते हैं। और आगे आने वाले समय में हमारा देश बहुत अच्छा विकास करेगा और कर भी रहा है, ये हम लोग सभी देख रहे हैं। और यह जो है बजट आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में बिल्कुल ही बढ़ता जा रहा है हमारा। कुछ और बात करते हैं। बहुत सारे जो रूल्स हैं टैक्स फाइलिंग वगैरह में, उनको गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से इजी कर रहा है। जैसे टैक्स फाइलिंग में जो ये था रिलैक्सेशन था, वो 2 इयर्स था, अभी उन्होंने बढ़ा करके 4 इयर्स कर दिया है। कहने का मतलब कि जो ऑफिशियल जो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन था उसको और भी रिलैक्स कर दिया उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में। और जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले जो 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, अब उसको 75,000 कर दिया गया है। 12 लाख वार्षिक आय प्लस 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स शून्य है ना, खुशी की बात, टैक्स शून्य। अब मैं कुछ और बातें करता हूं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योगों को बढ़ाने के क्षेत्र में बहुत ही समग्र रूप से इस बजट में ध्यान रखा गया है। और मैं उससे भी थोड़ा सा और आगे बात करूंगा। अभी पटना आईआईटी का भी विस्तार की बात इसमें बजट में हुई है, यह बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ, पटना आईआईटी की बात कर रहा हूं, उसका विस्तार होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि भी बढ़ा दी गई है, 2 लाख कर दी गई है। मखाना बोर्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया है, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, इससे जो है आपको नॉर्थ ईस्ट साइड का जो है काफ़ी ये विकास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यूरिया फैक्ट्री का भी स्थापना का बात जिक्र है इस बजट में। यह हमारे भारत के किसानों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। यूरिया बहुत सारा इंपोर्ट भी होता है, उसे काफ़ी हम लोगों को, भारत सरकार को हायर रेट पे करना पड़ता है। इससे क्या है ना कि जब यूरिया अपने देश में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगेगा, तो इससे किसानों को सस्ता और सुगम तरीके से पहुंचेगा यूरिया उनके घर तक, उनके क्षेत्र तक। और कृषि के क्षेत्र में उन्हें विकास करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। मेडिकल चिकित्सा क्षेत्र की बात कर रहे थे, जैसे बहुत सारे जो खतरनाक या भयानक तरह की बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह है, या जीवन रक्षक जो दवाइयां हैं, उस पर भी सरकार ने काफ़ी दवाओं की कीमतों को कम करने का कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह बजट भारत को उदारीकरण के
रास्ते पर एकदम बिल्कुल सरपट दौड़ा दिया है। आप यह यकीन मानिए कि यह हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। यह बहुत ही खुशी की बात है। और बहुत सारा जब आप इस बजट को पढ़ेंगे या उसके बारे में जानकारी लेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में समाहित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। SC/ST महिलाओं को भी, महिला सशक्तिकरण के अगर दिशा में बात करें तो SC/ST महिलाओं को भी 2 करोड़ तक लोन का प्रोविजन है इस बजट में। और भी थोड़ी इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं समाहित कर रहा हूं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप अपने कमेंट्स में बताएंगे। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको बजट का काफ़ी हद तक जो ब्रीफ है वो इस वीडियो में आपको बताऊं। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द ही कुछ और अच्छा वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।